अब मैं बात करने चली हूँ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी दैट विल लीड्स टू लिवर डिजीज़। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का लेवल लो हो जाता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीएज इनहिबिटर है जो कि प्रोटीएजेस को इनहिबिट करता है। वो प्रोटीएजेस जो कि न्यूट्रोफिल्स रिलीज़ करेंगे एट द साइट ऑफ द इन्फ्लामेशन। कहीं पे भी इन्फ्लामेशन होती है यकीन है वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स होंगे। वो न्यूट्रोफिल्स कुछ प्रोटीएजेस रिलीज़ करते हैं, राइट। उन प्रोटीएज को इनहिबिट करने के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज रिक्वायर्ड। ठीक, अब क्या हुआ कि जब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होगी, अब ये प्रोटीएजेस जो है वो इनहिबिट नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो इसमें म्यूटेशंस होंगी यकीनी तौर पे। ठीक है जी। अच्छा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी इट इज़ द मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड डिजीज इन द इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है जी। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लिवर बनाता है, हेपेटोसाइट्स सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जब उनकी म्यूटेशन हो गई तो म्यूटेशन की वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनेंगे। वो एबनॉर्मल प्रोटीन्स हेपेटोसाइट्स के अंदर एक्यूमुलेट होंगे और वहाँ पे डिजीज़ करवा देंगे। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है, हेपेटोसाइट सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर भी है, प्रोटीएजेस को इनहिबिट करते हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स रिलीज़ करेंगे एट द टाइम ऑफ द इन्फ्लामेशन। कौन कौन से प्रोटीएजेस हैं? इलास्टेस है, कैथेप्सिन जी है एंड प्रोटीनेस 3 है। ठीक है जी, ये सारे आ गए। एक और चीज़ ये है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो लिवर को भी लिवर के अंदर भी उसकी डेफिशिएंसी होगी। जब लिवर के अंदर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो इलास्टेज एंजाइम न्यूट्रोफिल्स रिलीज़ करेंगे वो इलास्टेज लिवर के अंदर जो इलास्टिक टिश्यू है उसको डिग्रेड करना स्टार्ट कर लेगा। लिवर के अंदर जब इलास्टिक टिश्यू डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से पल्मोनरी एम्फाइजीमा होता है। सो दिस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी ऑल्सो लीड्स टू दी पल्मोनरी एम्फाइजीमा। ठीक है जी। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी एक तो लिवर के अंदर पल्मोनरी एम्फाइजीमा करवा रहा है, लिवर के अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन्स की एक्यूमुलेशन होने की वजह से लिवर डिजीज़ भी होगा जिसमें हेपेटाइटिस, सीरोसिस, ये सारे फीचर्स होंगे। तीसरी, ये किसी हद तक जो है वो क्यूटेनियस नेक्रोटाइजिंग पेनिक्यूलाइटिस भी करवाता है। पेनिक्यूलाइटिस सिंपल ये है कि जो सब क्यूटेनियस टिश्यू है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। देयर इज़ नथिंग, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ये 394 अमाइनो एसिड प्रोटीन है। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे पैथोजेनेसिस में कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का जो जीन है वो है PI जीन, क्रोमोसोम 14 पे लोकेट करता है। ठीक है जी। इस PI क्रोमोसोम 14 जीन में म्यूटेशन होगी। नॉर्मल जीनोटाइप PI-MM है। दिस PI स्टैंड्स फॉर द प्रोटीएज इनहिबिटर और ये MM जो है ये अलील्स को इंडिकेट करता है। नॉर्मली जो है दोनों अलील्स कैपिटल M है। ठीक है जी, ये नॉर्मल है। बट अगर एबनॉर्मल इसके अंदर रिसेसिव मतलब के म्यूटेशन हो गई है तो एबनॉर्मल अलील कौन सा होगा? Z हो जाएगा। सो दिस PIZ ये मोस्ट कॉमन म्यूटेशन ये वाली देखी जाती है। ठीक है, एबनॉर्मल अलील वाली है। PIZZ वेरिएंट अगर हो या फिर PIMZ वेरिएंट हो। ZZ वेरिएंट क्या इंडिकेट करेगा कि ऐसे पेशेंट के अंदर होमोजाइगस दोनों अलील जो है वो क्या है? एबनॉर्मल है। इसमें एक अलील एबनॉर्मल है, बाकी एक क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो जब इसमें दोनों अलील एबनॉर्मल होंगे तो होमोजाइगस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कम लेवल होगा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का। बट हियर इसमें सिर्फ एक अलील एबनॉर्मल है, दूसरा तो नॉर्मल है। तो एक अलील जो नॉर्मल है उसकी वजह से थोड़ा बहुत मॉडरेट अमाउंट में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लो हो रहा है, बाकी किसी हद तक वो नॉर्मल कंडीशन में भी है। ठीक है जी। इसका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है कि ये क्लिनिकल डिजीज़ डेवलप करवा सकते हैं। हालांकि PIMZ का जो रिस्क है वो काफ़ी मतलब कम है, इतना कोई काफ़ी कम नहीं है, बट इट इज़ मॉडरेट। ठीक है जी। एक और वेरिएंट है, दो और हैं। PIS वेरिएंट है, इसमें भी थोड़ी बहुत मॉडरेट रिडक्शन मिलेगी। और एक PI नल वेरिएंट है, ये बहुत रेयर होता है, बट ऐसी सिचुएशन अगर होगी तो पेशेंट के पास कोई अलील है ही नहीं। ठीक है ना, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के लिए कोई जीन है ही नहीं तो इसमें बिल्कुल भी एंटीट्रिप्सिन नहीं देखेगा ऐसे पेशेंट में। क्लिनिकल फीचर्स में क्या दिखेंगे? लिवर के अंदर अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एबनॉर्मली एक्यूमुलेट होगा, एबनॉर्मल प्रोटीन्स एक्यूमुलेट होंगे तो हेपेटाइटिस करवा देगा, कॉलीस्टेसिस होगा, सीरोसिस हो जाएगा, माइक्रोनोड्यूलर सीरोसिस, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाएंगे। रिस्क फैक्टर्स इसका भी है। पैनासाइनर एम्फाइजीमा करवा रहा है क्योंकि इलास्टेज जो होगा वो इलास्टिक टिश्यू को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देगा। अब इलास्टेज को क्योंकि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इनहिबिट नहीं करता। मोर्फोलॉजी के अंदर ऐसे केस के अंदर जो हेपेटोसाइट्स है लिवर के अंदर उनके अंदर ग्रेन्यूल्स मिलेंगे राउंड टू
राउंड टू ओवल टाइप के ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि एसिडोफिलिक हैं, प्लस दे आर PS पॉजिटिव एंड डायस्टेस रेजिस्टेंट, ठीक है। ये इसकी मोफोलॉजी के अंदर, इसमें कोई और नहीं है चीज़। मैनेजमेंट में क्या करना है कि पेशेंट को कहेंगे सिगरेट स्मोकिंग इनहिबिट करें, क्योंकि एम्फाइजीमा करवा रहे हैं तो थोड़ा बहुत सिगरेट स्मोकिंग भी क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा एम्फाइजीमा के लिए ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को, लिवर की कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए ट्रीटमेंट देंगे। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन हम इंट्रावीनसली IV के थ्रू बाहर से इंजेक्ट करेंगे। अगर FEV रेशियो विच इज़ फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इज़ लेस देन 80%, उस कंडीशन में मैंने अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन बाहर से देना स्टार्ट कर देना है। एंड द लास्ट ट्रीटमेंट इज़ दी लिवर ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। अगर सीरोसिस हो गया, लिवर अब फेलियर की तरफ जा रहा है, फाइनली लिवर ट्रांसप्लांटेशन करवा दो तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। सो ये था अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी।